नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं धर्म के दूसरे स्तंभ के बारे में, न्याय। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो समाज और इंसान दोनों की जिंदगी को एक दिशा देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये न्याय है क्या? क्या ये सिर्फ अदालतों और कानूनों तक ही सीमित है? नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। असल में न्याय सही और गलत के बीच फर्क करने और फैसले लेने की एक कला है। ये वो साइंस है जो हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज करती है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे विवेक, हमारी बुद्धि का असली आधार है। सोचिए, जहां न्याय नहीं, वहां कोई सिस्टम टिक ही नहीं सकता। तो चलिए, इस पूरे सफर को 4 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि न्याय हमारी बुद्धि का बेस कैसे बनता है। फिर हम सच को परखने के उन 4 पुराने तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि हजारों साल पुरानी ये सोच आज की दुनिया में कितनी रेलेवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, न्याय में विवेक या ज्ञान का मतलब होता है सच को पहचानने की एबिलिटी। पर सवाल तो ये है कि हम सच को पहचाने कैसे? पुराने समय के ऋषियों ने सच को जानने के लिए 4 तरीके बताए थे, जिन्हें प्रमाण कहते हैं। आप कह सकते हैं कि ये वो 4 टेस्ट हैं जिन पर किसी भी बात को परखा जा सकता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले 2 प्रमाणों से। एक वो जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और दूसरा वो जिसका हम अपने दिमाग से कंक्लूजन निकालते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सीधा साधा मतलब है वो जिसे हम अपनी सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं, जो देखा या सुना गया हो। आज की पूरी साइंस इसी पर तो टिकी है। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, इसे सबसे सॉलिड प्रूफ माना जाता है। लेकिन क्या जो दिखता है वो हमेशा सच होता है? रामचरितमानस की एक कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आंखें हमें कैसे धोखा दे सकती हैं। एक बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, प्रताप भानु। उन्होंने सैकड़ों ब्राह्मणों के लिए एक बड़े भोज का आयोजन किया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी आसमान से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, एक आकाशवाणी, जिसने कहा कि खाने में मांस मिला हुआ है। अब देखिए, ब्राह्मणों ने उस आवाज को ही डायरेक्ट एविडेंस यानी प्रत्यक्ष प्रमाण मान लिया और गुस्से में आकर उस बेचारे निर्दोष राजा को श्राप दे दिया। ये कहानी एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि जिन सेंसेस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही कभी-कभी सबसे बड़े अन्याय की वजह बन सकती हैं। जो दिखता है या जो सुनाई देता है, जरूरी नहीं कि वो सच हो। और बस यहीं पर दूसरा प्रमाण यानी अनुमान काम आता है। जब डायरेक्ट प्रूफ अधूरा हो, तब अपनी बुद्धि और लॉजिक का इस्तेमाल करके किसी नतीजे पर पहुंचना ही अनुमान है। जैसे दूर कहीं धुआं देखकर यह अंदाजा लगा लेना कि वहां आग लगी होगी। तो फर्क एकदम साफ है। प्रत्यक्ष प्रमाण है ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड, जो हमारे सामने है, जबकि अनुमान है रीजनिंग पर बेस्ड, जो सामने नहीं है उसका कंक्लूजन निकालना। इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल मिलता है सीता स्वयंवर में। राजा जनक ने शर्त क्या रखी कि जो शिव धनुष उठाएगा वही सीता से शादी करेगा। अब ये फैसला ये एक अनुमान पर बेस था। उन्हें पता था कि सीता ने बचपन में खेल खेल में उस धनुष को उठा लिया था, तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो पुरुष ऐसा कर पाएगा वही उनकी बेटी के लायक होगा। ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे एक सही अनुमान एक बिल्कुल जस्ट और हिस्टोरिकल डिसीजन की नींव रख सकता है। कमाल है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सच के आखिरी 2 प्रमाणों को देखते हैं। ये बाहरी सोर्सेज और कंपैरिजन्स पर डिपेंड करते हैं। शब्द प्रमाण का मतलब है किसी भरोसेमंद सोर्स की बात को सच मान लेना। जरा सोचिए, हम इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं? हमने वो घटनाएं देखी तो नहीं है, पर हम हिस्टोरियंस और किताबों पर भरोसा करते हैं ना। ठीक उसी तरह कुछ स्पिरिचुअल सच होते हैं, जैसे आत्मा का होना, जिन्हें हम न तो देख सकते हैं न ही उनका अनुमान लगा सकते हैं। इन्हें हम ज्ञानी ऋषियों और पवित्र ग्रंथों के शब्दों से ही जानते हैं। जब सीता माता पर शक किया गया और उन्हें वनवास जाना पड़ा, तब उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए न तो कोई डायरेक्ट एविडेंस था और ना ही कोई इन्फ्रेंस काम आ रहा था। उस मुश्किल घड़ी में सिर्फ और सिर्फ ऋषि वाल्मीकि के सच्चे और निष्पक्ष शब्दों ने ही उनकी पवित्रता को साबित किया। इससे ये पता चलता है कि जब सारे सबूत फेल हो जाते हैं, तब एक भरोसेमंद आवाज, एक शब्द प्रमाण न्याय का सबसे मजबूत पिलर बन सकता है। और अब चौथा और आखिरी प्रमाण है उपमान, यानी कंपैरिजन या एनोलॉजी।
जब हम किसी नई या अनजान चीज को समझने के लिए किसी जानी पहचानी चीज से उसकी तुलना करते हैं तो उसे ही उपमान कहते हैं। वनवास के समय श्री राम ने अपनी ड्यूटी निभाने के लिए पुराने महान राजाओं का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र और राजा शिबी का जिक्र किया, जिन्होंने अपने वचन का पालन करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये उपमान प्रमाण का एक परफेक्ट यूज है। श्री राम ने अपने कर्तव्य को सही ठहराने और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए अतीत के आइडियल से तुलना की। ये हमें सिखाता है कि महान लोगों के जो पदचिन्ह हैं वो आज भी हमारे लिए सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो हमने इन 4 प्रमाणों को तो समझ लिया, लेकिन आज के ज़माने में इस एंशिएंट फिलॉसफी की क्या वैल्यू है? देखिए, टाइम के साथ न्याय करने का तरीका बदला है। पुराने ज़माने में सज़ा बहुत कठोर होती थी, जैसे अंग काट देना या मृत्युदंड। आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, ह्यूमन राइट्स हैं जो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाते हैं। तो रूप बदल गया है, पर सच और न्याय को खोजने का जो स्पिरिट है वो आज भी वही है। और यहीं पर हमें सबसे ज़रूरी बात समझनी है। न्याय का असली मकसद सिर्फ सज़ा देना नहीं है, बल्कि समाज के विवेक को जगाना है। ये एक मैच्योर सोसाइटी की पहचान है, जो बदले की भावना से काम नहीं करती, बल्कि बैलेंस और अंडरस्टैंडिंग से फैसले लेती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि न्याय को समझना सिर्फ बाहरी दुनिया के रूल्स को समझना नहीं है, ये तो अपने अंदर के विवेक को समझने जैसा है। और खुद को समझना ही धर्म के रास्ते पर चलने का पहला कदम है।